हमेशा की तरह आज भी हम ई क्लासेस के अंदर क्लास 10th का जो नया चैप्टर है 15 सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्किल ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ये अपना 15 का चैप्टर है। देखो सबसे पहले अपनी जो बात आती है सर्कमफ्रेंस और सर्किल एरिया, तो सबसे पहले हम सर्किल की जो डेफिनेशन है वो हम देख रहे हैं। सर्किल, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स देखो इन ए प्लेन, अपना बोर्ड एक प्लेन है, इसके ऊपर जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनका क्या है, कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन समूह है। विच जो कि आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस निश्चित दूरी पर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, ये फिक्स्ड पॉइंट है ना ये यहाँ, इससे ये जो डिस्टेंस होंगे या फिक्स्ड डिस्टेंस बोलेंगे इसको, और ये जो डिस्टेंस है सभी पॉइंटों से क्या है, इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है, अपना सर्किल कहलाता है। तो सर्किल की डेफिनेशन यही है कि ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कि ये सभी पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर ये सारे पॉइंट बनाए हैं। विच जो कि आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, प्लेन के अंदर फिक्स्ड पॉइंट जो ये दिया गया है, इससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर बोलते हैं। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ये अपनी रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। इसके बाद में अपना दूसरा टॉपिक है सर्कमफ्रेंस, क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये सर्किल के अंदर काम आती है। देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील, एक व्हील लेते हैं, साइकिल का ले लो, चाहे मोटरसाइकिल का ले लो, चाहे कार का ले लो, चाहे बस का ले लो, उस व्हील को हम घुमाएंगे, उसका रोटेशन करेंगे, एक राउंड मारेंगे, तो वो जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो उसकी सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में जितना कंप्लीट होता है वो इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। किस व्हील के द्वारा वन रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है वो उसकी क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। इसको हम इट इज आल्सो नोन एज द पेरीमीटर, इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस को। इसके अंदर देखते हैं, देखो ये अपना सर्किल है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और इधर ऐसे गया, फिर वापस मैं एक ऊपर आया, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये क्या कहलाती है, इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है, क्या कहलाती है, इसकी सर्कमफ्रेंस। अब ये तो अपनी दो डेफिनेशन हुई। अब इसके बाद में एरिया ऑफ सर्किल, एक जो सर्किल है उसका एरिया क्या होता है, वो हम किस, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हम इसको सर्कमफ्रेंस, जो भी हमने सर्किल बताया है कि जो एक पॉइंट का जो कलेक्शन है, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे फिक्स्ड पॉइंट से, ये क्या है, सर्किल, ये इसका मैंने सेंटर, ये इसकी रेडियस। अब देखो ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये ओ इसका सेंटर होगा, ओ से बी की डिस्टेंस है, ओ बी डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। अगर हम इस ओ बी को इधर और बढ़ा देते हैं ए तक, तो ये इसकी क्या कहलाती है, ए बी कहलाएगा इसका डायमीटर, क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ सर्किल, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। अब ये जो डायमीटर है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, जबकि रेडियस को हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो सर्किल का जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। अगर आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है d/2 इक्वल क्या हो जाएगा, r। अगर आपको डायमीटर गिवन है तो आप क्या करेंगे कि रेडियस इक्वल d/2। इसके बाद में आपको जो इसकी जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है
उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? देखो circumference of सर्किल, circumference of सर्किल, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये है 2 पाई r। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई 2r। 2r का मतलब मैंने क्या बताया था d, तो पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, जहां पाई क्या है कि ग्रीक के रोमन जो नेम है, इसकी जो वैल्यू है पाई इक्वल होता है 22/7 या 3.14 या 3.14, समझिए ये किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू है। अब इसके बाद में एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, तो देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? भैया हमारा जो सर्किल है ये इस प्लेन में कितनी जगह को कवर किया है, इसने जो जगह है उसको कितना कवर किया, ये हम देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल के अंदर आपको क्या करना है? इसका जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्किल है। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको पता है रेडियस से गिवन है, तो उसको 22/7 मल्टीप्लाई जो रेडियस दे रखे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये इसका क्या आया? एरिया ऑफ सर्किल। ध्यान रहे कि मैंने पहले भी बताया था 16 के चैप्टर में कि एरिया निकालते हैं तो उसकी मेजर यूनिट या स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ये लगाते हैं, जबकि वॉल्यूम में मैंने क्यों बताया था, और आपको पेरीमीटर में सिर्फ सिंगल ही यूनिट लगती है, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक अपना है इसी के अंदर एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक, ये एक सर्किल लगा, ठीक, इसका सेंटर ये है, इसी सेंटर से एक अदर रेडियस का एक सर्किल और अगर हम प्लेन के अंदर बना दें तो ये जो सर्किल है ये क्या कहलाते हैं? दोनों सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि टू सर्किल्स का जो सेंटर है वो सेम है और उसकी जो रेडियस है वो डिफरेंट है, रेडियस क्या है उसकी? डिफरेंट है, तो वो क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे? सर्किल्स हैविंग द सेम सेंटर, सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर एंड but with different radius, are called concentric circles। ये कह रहे हैं कि जो सर्किल्स ले रहे हैं हम उनका जो सेंटर है वो सेम हो, लेकिन उनकी जो रेडियस है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो कौन से सर्किल कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ओके, उनको अब क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल से बोलेंगे। अब ये दो सर्किल है, इसकी रेडियस मैंने r1 ले ली और इसकी रेडियस मैंने क्या ले ली? r2 ले ली। अभी दोनों क्या हो गए? कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक
एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ये एरिया कौन सा? ये जो बच गया ना, इसका क्या फॉर्मूला? तो देखो ये जो अपने रेडिएशन दे रहे हैं, चलो मैं इसको r1 दे देता हूं, बड़ी वाले को, छोटी वाले को मैं r2 दे दे रहा हूं। अभी देखो इसका जो एरिया निकालेंगे तो वो होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। बड़े वाले सर्किल के एरिया के अंदर से छोटे वाला जो सर्किल है उसका एरिया माइनस कर दो, बच कौन सा जाएगा? ये बच जाएगा। इसको हम जो दो सर्किल से कॉन्सेंट्रिक सर्किल के सर्किल सन्स के बीच का एरिया है, इसे पाई कॉमन ले दो, r1 स्क्वायर माइनस